नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको दर्शन कराते हैं ऋषिकेश के। हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश, जहां पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल यहाँ के आश्रमों के बड़े संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति पाने के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख के चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं और यह योग नगरी से जानी जाती है। लक्ष्मण झूला आकर्षण का केंद्र है। गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ती यह झूला नगर की विशिष्ट की पहचान है। इसे विक्रम संवत 1996 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट का झूला बनवाया था। झूले के बीच में पहुंचने पर वह हिलता हुआ प्रतीत होता है। 450 फीट लंबे इस झूले के समीप ही लक्ष्मण और श्री रघुनाथ मंदिर है। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है। लक्ष्मण झूला के समान राम झूला भी नज़दीक ही स्थित है। यह झूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है, इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे की रेत बड़ी ही नर्म और मुलायम है। इस पर बैठने से यह माँ की गोद जैसी स्नेहमयी और ममतापूर्ण लगती है। यहाँ बैठकर दर्शन करने मात्र से हृदय में असीम शांति और रामत्व का उदय होने लगता है। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में स्नान करने का यह प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इस स्थान से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। गोधूली बेला में यहाँ के नियमित पवित्र आरती का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। शाम को त्रिवेणी घाट पर आरती का दृश्य एक अलग आकर्षक एवं असीम शांतिदायक होता है। स्वामी विशुद्धानंद द्वारा स्थापित यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है। स्वामी जी को काली कमली वाले नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर बहुत से सुंदर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ खाने पीने के अनेक रेस्टोरेंट, जहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। आश्रम के आसपास हस्तशिल्प के सामान सी बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ पर खास आकर्षण का केंद्र नीलकंठ महादेव मंदिर लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है भगवान शिव ने इस स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका नीला गला पड़ चुका था और उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना गया। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। यह ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है भरत मंदिर, जिसे 12वीं शताब्दी के आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को यह समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट ओल्ड टाउन में स्थित है। मंदिर का मूल रूप 1398 में तैमूर आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हालांकि मंदिर की बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को उस हमले के बाद आज तक संरक्षित रखा गया है। मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा एकल शालिग्राम पत्थर पर उकेरी गई है। यहाँ पर श्रीयंत्र भी देखा जा सकता है। कैलाश निकेतन मंदिर लक्ष्मण झूले को पार करते ही कैलाश निकेतन मंदिर है। 12 खंडों में बना यह विशाल मंदिर ऋषिकेश के अन्य मंदिरों से भिन्न है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश से 22 किलोमीटर की दूरी पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। इस स्थान पर बहुत से साधुओं ने विश्राम और ध्यान लगाए देखे जा सकते हैं। कहा जाता है यह स्थान भगवान राम और बहुत से राजाओं के पुरोहित
वशिष्ठ का निवास स्थल था। वशिष्ठ गुफा में साधुओं को ध्यानमग्न मुद्रा में देखा जा सकता है। गुफा के भीतर एक शिवलिंग स्थापित है। यह जगह पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है। राम झूला पार करते ही गीता भवन की बारी आती है, जिसे विक्रम संवत 2007 में श्री जयदयाल गोयकनंद जी के द्वारा बनवाया गया। यह अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षण का केंद्र बनाती है। यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और गीता प्रेस गोरखपुर की शाखा भी है। प्रवचन और कीर्तन मंदिर की नियमित क्रियाएं हैं। शाम को यहाँ भक्ति संगीत का आनंद लिया जा सकता है। तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ सैकड़ों कमरे हैं। मोहन चिट्टी, ऋषिकेश से नीलकंठ मार्ग के बीच यह स्थान आता है, जिसका नाम है फूल चिट्टी। मोहन चिट्टी यह स्थान बहुत ही शांत वातावरण का है। यहाँ चारों ओर सुंदर वादियाँ हैं। नीलकंठ मार्ग पर मोहन चिट्टी आकर्षण का केंद्र बनता है। ऋषिकेश से 18 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के टिकट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट नज़दीकी एयरपोर्ट है। एयर इंडिया जेट एवं स्पाइस जेट की फ्लाइटें इस एयरपोर्ट को दिल्ली से जोड़ती हैं। आप यहाँ पे रेल मार्ग द्वारा भी जा सकते हैं। ऋषिकेश का नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो शहर से 5 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से जुड़ा हुआ है और ऋषिकेश आखिरी स्टेशन है। इसके बाद आगे रेलवे लाइन नहीं जाती। आप ऋषिकेश सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए डीलक्स और निजी बसों की व्यवस्था है। राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से दिल्ली और उत्तराखंड के अनेक शहरों से ऋषिकेश के लिए चलती हैं। ऋषिकेश में खरीदारी करनी हो तो हस्तशिल्प का सामान अनेक छोटी दुकानों से खरीदा जा सकता है। यहाँ अनेक दुकानें हैं जहाँ से साड़ियाँ, बेड कवर, हैंडलूम फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक आदि की खरीदारी कर सकते हैं। ऋषिकेश में सरकारी मान्यता प्राप्त हैंडलूम शॉप, खादी भंडार, गढ़वाल वूल और क्राफ्ट सी बहुत सी दुकानें हैं। इन दुकानों से कम कीमत पर सामान खरीदे जा सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको उपयुक्त एवं सही लगी होगी।